सुबह के ठीक 7 बजे मैं अस्पताल के वार्ड के बाहर खड़ा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी की आग लगातार भड़क रही थी। मैं बार बार भगवान से बस एक ही दुआ कर रहा था कि इस बार मेरी पत्नी एक बेटे को जन्म दे। पहले से मेरी पत्नी ने 2 बेटियां दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने मान लिया था कि मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मुझे एक बेटा मिलेगा। इसी जिद में आंखों से आंसू टपकते रहे और होठ लगातार दुआ मांगते रहे। उधर अस्पताल के वार्ड में मेरी पत्नी की डिलीवरी चल रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने सोचा शायद इस बार भगवान ने मेरी मनोकामना सुन ली, लेकिन जब नर्स ने बच्चे को मेरी बाहों में रखा और मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह फिर एक बेटी थी। एक क्षण में मेरी सारी खुशियाँ गुस्से में बदल गई। खून जैसे खौल उठा। मैंने तुरंत बच्ची को वापस उसकी माँ की हथेलियों में थमा दिया। मेरे इस व्यवहार से मेरी पत्नी और वहाँ मौजूद लोग समझ गए कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूँ, क्योंकि सभी जानते थे कि मुझे कितनी इच्छा थी एक बेटे की। तीसरी बार भी बेटी होने के बाद मैंने उसी पल निर्णय ले लिया कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। उसी दिन मैंने उसे तलाक दे दिया और अपनी तीनों बेटियों को पीछे छोड़कर दूसरे शहर चला गया। नए शहर पहुँच मैंने खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। मुझे लगा कि अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। अब मुझे वह सब मिलेगा जिसका मैंने इतने वर्षों से इंतज़ार किया था। शादी के 1 साल बाद जब मेरी दूसरी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी डिलीवरी का समय आया तो मैं फिर उसी तरह अस्पताल के बाहर घबराया खड़ा था। लेकिन इस बार जो हुआ उसने मुझे पागलों की तरह खुश कर दिया था। नर्स ने मेरे हाथों में एक बेटे को दिया। मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझने लगा। मैंने अपने बेटे पर जान लुटाई, पत्नी की खूब सेवा की और पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा कि मेरी पहली पत्नी और मेरी 3 मासूम बेटियां कैसी हैं। जिंदगी मेरी यूं ही गुजरती रही। उम्र बढ़ती गई और जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बेटों ने, जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उम्मीद थी कि उस वक्त मेरी पत्नी मेरा साथ देगी, मेरी इज्जत बचाएगी, पर उसने भी अपने बेटों के साथ मिलकर मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अपमान और आंसुओं से भरा मैं सीधा पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने वहां कुर्सी पर बैठी महिला पुलिस अधिकारी को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वह ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि मेरी मेरा नाम रितेश है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और शायद इसी वजह से बचपन से ही मेरे मन में एक बात गहराई तक बैठ चुकी थी कि लड़का ही घर को आगे बढ़ाता है, लड़का ही खानदान का नाम ऊंचा करता है और लड़के के बिना घर की नींव अधूरी रहती है। मेरी माँ अक्सर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहती कि रितेश, तू हमारा वारिस है, हमारे घर की पहचान है। अगर तू ना होता तो ये पूरा खानदान ही बिखर जाता। धीरे धीरे ये बातें मेरे अंदर ऐसे जम गई जैसे किसी पत्थर पर छेनी मार दी गई हो। मुझे लगने लगा कि इस दुनिया में अगर कोई सच में मायने रखता है तो वह सिर्फ और सिर्फ लड़का है। और शायद इसी सोच ने मेरे अंदर भी लड़के की चाहत पैदा कर दी थी। मेरे पिता अपने ज़माने के सबसे बड़े जमींदारों में गिने जाते थे। हमारे पास इतनी ज़मीनें, अनाज के गोदाम और गाड़ियाँ और धन दौलत थी कि मेरे पिता अक्सर मजाक में कहते कि एक दिन रितेश के नाम पर पूरा साम्राज्य खड़ा है। और जब मैं 18 साल का हुआ तो उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर बड़े गर्व से बताया कि घर की सारी जायदाद, खेत, कारोबार, सब कुछ, जितनी भी धन दौलत थी, वह सब मेरे नाम कर दी जा रही है। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ बेटा नहीं बल्कि घर का ताज समझकर पाला है। उसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम था पायल। उसकी सादगी में एक अजीब सी खनक थी और उसकी मुस्कान में ऐसा सुकून जिसे देखकर मेरे सारे गर्व, सारी सोच एक पल के लिए ठहर जाती थी। धीरे धीरे पायल मेरी पसंद बन गई और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी से शादी कर ली। मेरे माँ बाप को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा गर्व यही था कि उनका इकलौता बेटा शादी कर रहा है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। शादी करने के बाद मैं दूसरे शहर नौकरी करने लगा। शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक बात थी जो मेरे दिल में बैठी हुई थी, शायद मेरी ख्वाहिश थी। वो ये थी कि मैं जल्द से जल्द पिता बन जाना चाहता था, वह भी एक बेटे का, ताकि मेरा नाम हो, मेरा परिवार आगे बढ़े और मेरा वारिस इस दुनिया में आए। बेटा ही तो नाम रोशन करता है, बेटा ही तो जायदाद संभालता है, बेटा ही तो अपने पिता का सहारा बनता है। इसलिए मैं चाहता था कि ऊपर वाला मुझे बेटा दे। शादी को जब पूरा 1 साल हो गया तो मेरी पत्नी को गर्भवती होने की गुड न्यूज़ मिली। मेरी माँ भी उसके लिए बहुत प्रार्थना कर रही थी कि वह एक बेटे को जन्म दे। मैं भी अपने दिल में प्रार्थना किया करता कि मुझे बेटा चाहिए और ऊपर वाला मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दे। फिर एक दिन मेरी पहली पत्नी ने औलाद दी, लेकिन वह बेटी थी। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं हुआ।
मेरा चेहरा उस वक्त उदास हो गया था। वो मेरी पहली औलाद थी। मैंने उसे एक बार भी गोद में नहीं लिया, ना उसे प्यार किया। लोग कहते थे कि बेटी तो पिता की जान होती है, लेकिन मेरे लिए वो बस एक उदासी बनकर आई थी। मेरी पत्नी ने काफ़ी कोशिश की कि मेरा दिल नरम हो जाए, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगूं, उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल जाए। लेकिन मेरा दिल खुशी नहीं था। तो फिर मैं उससे मोहब्बत कैसे करता या उसे प्यार भरी नज़रों से कैसे देखता। फिर मेरी बेटी 1 साल की हो गई। उसका नाम भी मेरी पत्नी ने खुद ही रखा, रोशनी। वह कहती थी ये सारे समाज की रोशनी बनेगी, मगर मैं उसकी फालतू ही बातों पर खामोश रहता। रोशनी खेलते खेलते मेरे करीब आती। वह चाहती थी कि मैं उसे अपनी गोद में लूँ, उसे प्यार करूँ, लेकिन मैंने तो उसे पलट कर भी कभी ना देखा। फिर 1 साल गुजर गया तो फिर से मेरी पत्नी को गर्भवती होने की खुशी मिली। इस बार मैंने सोच लिया कि अब की बार तो बेटा ही होगा। ऊपर वाला मेरी प्रार्थना सुन ले। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कोशिश करना, इस बार बेटा होना चाहिए। वह खामोश होगी। उसकी आंखों में सवाल था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वह कहने लगी कि रितेश, ये सब कुछ तो ऊपर वाला ही करेगा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। बस उस दिन के बाद वह हमेशा हमेशा खामोश रहने लगी। शायद प्रार्थना करने लगी कि बेटा ही हो जाए, क्योंकि वह जानती थी कि जब मैं अपनी पहली बेटी से मोहब्बत नहीं करता तो दूसरी बेटी हुई तो उससे भी नहीं करूँगा। इसलिए अब उसकी भी ख्वाहिश यही थी कि बेटा हो जाए। मेरी ज़िद, मेरे शब्द उस पर बोझ बन गए थे। और फिर वह दिन भी आ गया जब दूसरी बार भी मेरी पत्नी ने बेटी को ही जन्म दिया। अस्पताल में जब मैंने सुना कि दूसरी भी बेटी पैदा हुई है तो मैंने चिल्ला कर कहा कि दूसरी भी बेटी। मेरा मूड खराब हो गया, जिस पर मेरी पत्नी की खुशियाँ भी धीमी पड़ गई। मगर वह तो उसकी माँ थी, उसने उसको जन्म दिया था। मैं भले ही अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वह दोनों बेटियों से बराबर की मोहब्बत करती थी। मैं पूरी तरह से खामोश हो गया। अब मेरी पत्नी भी मुझसे कोई बात नहीं करती। मेरी ख्वाहिश फिर से टूट गई। रोशनी छोटी छोटी बातें करती, शरारतें करती, मगर मेरे दिल में उसकी शरारतें कोई असर न करती। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार समझाया, मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, यह तो आपका खून है, बेटियां बेटा बनकर दिखा देती हैं। लेकिन मेरा बिहेवियर वही रहा। तीसरी बार फिर से मेरी पत्नी गर्भवती हुई तो मैंने अपनी पत्नी को साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत समझाया कि बेटा, ये सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं तो फिर कोई क्या कर सकता है। उस बेचारी को परेशान मत करो, ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहो। अगर वह चाहेंगे तो तुम्हें बेटा का पिता जरूर बनाएंगे। मगर मैंने तो कह दिया कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा हुआ तभी मैं इसके साथ रहूँगा, वरना मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। मेरी पत्नी रोज रात को रोती रहती, हमेशा प्रार्थनाएं करती रहती। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे धीरे धीरे अब गायब हो चुकी थी। दोनों बेटियों का बराबर से वह ख्याल रखती। मेरी माँ को मेरी ये बात बुरी लगी थी। वह पूरी तरह से अपनी बहू की साइड में थी, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और फिर वह समय भी आ गया कि तीसरी बार भी मेरी पत्नी ने बेटी को ही जन्म दिया। अब की बार मेरे पास गुंजाइश ही नहीं बची थी। मेरा खून खोल उठा। मेरी पत्नी ने मुझे रोते हुए देखा, बेटी को गोद में दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी गोद में नहीं लिया। वो समझ गई थी कि अब बेटी पैदा करने का अंजाम क्या होने वाला है। मैंने उसे अस्पताल में ऐसी हालत में छोड़कर घर आ गया और अगले ही दिन मैंने वकील से डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाए। और जैसे ही मेरी पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई, मैंने वो उसके मुंह पर मार दिए और कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एक बेटा मुझे नहीं दे सकी तो सारी ज़िंदगी मेरा साथ क्या निभाओगी। वो रो रही थी, मेरे कदमों में गिर गई कि रितेश, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सारे जहाँ की खुशियाँ ला कर दे दूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। ये सब तो ऊपर वाले की देन है। तुम समझते क्यों नहीं। प्लीज़ तुम मत मेरे को छोड़ो। मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने कहा कहीं भी जाओ, मगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला अब मैं कर चुका हूँ। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, इस बेचारी को मत छोड़ो। तुम जानते हो कि इसके माता पिता भी नहीं हैं, ये अकेली है। अब इसके लिए तुम और इसकी बेटियां ही सहारा हैं। बेटा, इस बेसहारा का दिल मत दुखाओ। मैंने कहा माँ, आप भी इसकी तरफदारी करती हो। अगर इसका सहारा इसकी बेटियां हैं तो ये अपनी बेटियों के साथ ही रहे। मैं भी तो आप लोगों का सहारा बना हूं ना। अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो वो मेरा सहारा बनेगा। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते। लेकिन मैंने किसी की एक ना सुनी और माँ और फिर मेरी पत्नी की तरफदारी करती रही और कहने लगी कि बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये उसका घर है और वह यहीं रहेगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, तो फिर या तो ये या फिर इसकी बेटियां इस घर में रहेंगी, मैं नहीं। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं अपना घर छोड़कर आने लगा था। वैसे भी मेरा शहर रोज का आना जाना था, मैं वहीं नौकरी किया करता था। मैंने सोच लिया था कि मैं शहर में ही कोई किराए का मकान देख लूँगा, वहाँ भी नौकरी करता रहूँगा और वहीं रहता रहूँगा। मगर मैंने अपने परिवार से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। मेरी माँ और मेरी पत्नी मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी, मगर मैंने किसी एक की ना सुनी।
मैं उनको रोता हुआ छोड़कर उस घर से और उनसे सारे संबंध खत्म करके निकल आया। मैंने शहर आकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। उम्मीद के साथ मैंने सोच लिया था कि अब कि मेरा पहले से डाइवोर्स तो हो चुका है, मैं यहाँ दूसरी शादी कर लूँगा और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। उस समय मुझे कोई दुख भी नहीं था, कोई अफसोस भी नहीं था। बस एक ज़िद थी कि मैं शादी करूँगा और बेटे का पिता बनूँगा, उसको अपना वारिस बनाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज़ का वारिस चाहता था, ज़मीन का या अपनी बेरहमी का। शहर आकर जैसे मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को पूरी तरीके से भूल गया था। वो घर, वो गाँव, वो पत्नी और बेटियाँ, वो सब जैसे मेरी ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं। यहाँ मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल गई जिसके घर में खुद ही रिश्ता लेकर पहुँच गया। उसके माता पिता गरीब थे और वह भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की कहीं शादी हो जाए, तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी। कुछ दिन में मैं उसके साथ किराए के घर में रहा, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। मैं गांव से अपनी सारी जायदाद के पेपर, अपने कपड़े, अपने सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि अब मुझे कहीं कभी भी वहाँ पर वापस नहीं जाना। ये लड़की बहुत अच्छी थी, इसका नाम था सुहाना। मैंने इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया तो इसने मुझे उम्मीद दिलाई कि ये मुझे बेटे का पिता ज़रूर बनाएगी। वक्त गुजरता गया और मैं 1 साल के अंदर ही बेटे का पिता भी बन गया, जिसकी मुझे बेहद खुशी थी। मगर यही मेरी खुशी अचानक फीकी पड़ गई। गांव से फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। गांव से जिसने मुझे फ़ोन किया था उसने कहा कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए आ जाओ, मगर मैं नहीं गया। यहाँ मैं अपने बेटे के साथ अपनी खुशी डबल करना चाहता था। मैं भले ही गांव नहीं गया, मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भले ही ना किया, लेकिन बेटा मिलने की जो खुशी मुझे होनी चाहिए थी वो माँ की मौत की खबर सुनकर फीकी और अफसोस भरी हो गई थी। कुछ दिन गुजरे तो माँ की मौत का दुख भी दिल से निकल गया। मेरी नज़रों में मेरी दूसरी पत्नी की इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने मुझे एक बेटे का पिता बनाया था। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। उसके लिए मैंने घर में नौकरानी भी रख दी थी, ताकि उसे घर का काम ना करना पड़े और वह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे का ख्याल रखे। मैं अपने बेटे की हर जिद को, खुशी को पूरा किया करता। वह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिर ऊपर वाले ने मुझे दूसरा बेटा भी दिया, तो मेरे घमंड को जैसे आग लग गई थी। मेरे सारे सपने हकीकत में बदल गए थे। मैं अपने बेटों के साथ बहुत खुश रहने लगा। मैं खुद से अक्सर कहता कि रितेश, तुम्हें अपनी ज़मीनों का वारिस, तुम्हारे नामों का वारिस, तुम्हारे ख़ानदान को आगे बढ़ाने वाले तुम्हारे बेटे मिल चुके हैं। मुझे कभी भी अपनी पुरानी पत्नी, अपनी 3 बेटियों की याद नहीं आई, जिन्हें मैं हमेशा छोड़कर आगे बढ़ चुका था। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार किया करता था, कभी उनको डांटता भी नहीं था। वो अपने मुंह से जो भी ख्वाहिश निकालते, मैं तुरंत उन्हें फ़ौरन पूरा कर दिया करता। मेरी पत्नी भी उनसे कुछ इसी तरह का प्यार करती और हम दोनों ने मिल बांट कर उनको बहुत लाड बना लिया था। मेरे बेटे स्कूल में किसी से झगड़ा करते या गली मोहल्ले में उनकी किसी से लड़ाई हो जाती, तो मैंने बेटों को ना तो समझाया करता, ना डांटा करता, बल्कि दूसरों को ही गलत कह देता। और अगर कोई हमारे घर शिकायत लेकर आता तो मैं उससे कहता कि तुम लोग मेरे बेटे से जलते हो। मेरे बच्चे छोटी उम्र से ही बहुत शैतानी किया करते थे। मेरी पत्नी भी अब मेरी जैसी ही बन गई थी। वह बच्चों की बहुत साइड लिया करती। अगर मैं कभी तंग आकर उन्हें कुछ समझाया करता तो वो फ़ौरन दीवार बन जाती, कहती कि रितेश, बच्चों को तंग मत किया करो। हम दोनों ने बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटने की बजाय उल्टा उनको बिगाड़ दिया था। मेरे बेटे हर दूसरे तीसरे दिन गली के किसी न किसी बच्चे को मार कर आते या फिर उनका सर फोड़ कर आ जाते। मैंने कभी उनको बात पर डांटा नहीं, न रोका। बस मैं उनकी ऐसी हरकतों पर बहुत ज़्यादा खुश होता कि उनसे अपना बचाव करना आता है। मेरे बच्चे बहुत बदतमीज़ थे, बड़ों से भी तमीज़ से बात नहीं करते। मुझे सब कुछ पता होता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कहता, बल्कि अपने बच्चों के ऐसी हरकतों पर खुश हुआ करता। जैसे जैसे मेरे बेटे बड़े हो रहे थे, उनकी जुबान, हरकतें और बिहेवियर मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। मैं उनके आगे खामोश था, क्योंकि वह मेरे वारिस थे। मेरे दिमाग में बस यही बात बैठ चुकी थी कि ये दोनों मेरे बाद मेरे नाम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी हर चीज़ के हकदार यही हैं। मैं समझता था कि मेरे बेटे मेरे वारिस मेरी ताकत हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था जिन्हें मैंने सर पर बिठाया है वही एक दिन मुझे ज़मीन पर गिरा देंगे। अब मेरे दोनों बेटे जवान हो चुके थे। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने मुझे ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, जब मैं उसे काम के बारे में कुछ समझा रहा था। उसने कहा, पिताजी, हमेशा हमें समझाते रहते हो। बचपन में तो कभी आपने हमें गलतियां करने से नहीं रोका, और अब काम में अगर कोई गलती हो जाती है तो ज्ञान देने लग जाते हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे। मैं उसकी बात पर खामोश हो गया। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया। मैं अपने ऑफिस का काम निपटाने की कोशिश कर रहा था। वह मेरे पास बैठते हुए कहने लगा कि पिताजी, मुझे शादी करनी है। उसे शादी करनी थी, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जब उसने मुझे लड़की के बारे में बताया तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया,
क्योंकि लड़की मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। वह उससे मोहब्बत करने लगा था। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने पार्टनर होते हुए मुझे बेवकूफ़ बनाया था, खुद अपना फ़ायदा देख रहा था और मुझे काफ़ी हद तक पीछे कर दिया था। लेकिन फिर भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे उससे इसी बात का गुस्सा था। मैंने अपने बेटे को समझाया कि उसका पिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और तुम ऐसी लड़की को पसंद कर बैठे हो। तो उसने कहा कि पिताजी, आपको उसके पिता पसंद नहीं, लेकिन मुझे वह लड़की पसंद है, बस आप मेरा रिश्ता मांग लो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ नहीं होने दूंगा। उस समय तो मेरा बेटा खामोश हो गया, सिर्फ इतना कहकर वहाँ से चला गया कि वारिस तो पैदा कर लिया, पर उनकी ख्वाहिशों का आपको कोई एहसास नहीं है। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा। वक्त इसी तरीके से गुजरता रहा। मेरे दोनों बेटे जवान होने के साथ साथ काफ़ी समझदार भी हो चुके थे। मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। अब मुझसे ऑफिस भी नहीं जाया जाता, बस घर में ही रहने लगा और घर का माहौल देखा करता। अपने बेटे को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला, उनकी हर बात को माना। वही अब मेरे लिए लाचारी का रास्ता बना रहे थे। मेरी पत्नी, जिसे मैंने बहुत इज्जत दी, अपने सर पर बिठाया, वह अब छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगती, मुझे ताने दिया करती। उसके चेहरे पर अजनियत आ गई थी। एक दिन बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आपका कमरा हमारे कमरे के जस्ट बराबर में ही है, आप सारी रात खांसते रहते हो, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। छोटे बेटे ने भी कुछ ऐसा ही कहा। मेरी पत्नी खामोशी से दरवाजे पर खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कोई शब्द भी ना कहा। मैंने नज़र झुका ली। अब मेरी बोलने की हिम्मत ना बची थी। मैंने उन लोगों के लिए बूढ़ा हो चुका था, बेकार हो चुका था। मेरा बिस्तर और कुछ पुरानी चीज़ें उन्होंने स्टोर रूम में रख दिया। स्टोर रूम की छत से पानी टपकता था। कमरे में सीलन थी, वह घुटन थी जो शायद किसी ने बरसों से महसूस नहीं की थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सब्र किया और सोचा कि कम से कम मेरे सर पर छत तो है। मैं वही मैं वही रितेश था जो ज़मीनों का मालिक हुआ करता था, जो वारिसों के सपने देखता था। छत से पानी टपकता तो मैं चादर में मुंह छुपा लिया करता। कभी कभी खांसी के दौरे उठते तो मेरी पत्नी को भी मेरी कोई फिक्र ना होती। मैं ये समझता रहा कि मैं खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटों के पास हूँ। कभी मुझे मेरे कमरे की खिड़की उनकी बातों की आवाज़ आया करती। वह हंसते हुए अपनी माँ को मेरी कमजोरी बताया करती। कभी कभी दिल करता कि दरवाज़ा खोल कर कहूँ कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें इज्जत दी, प्यार से पाला। लेकिन मेरी जुबान साफ नहीं दे पा रही थी। शरीर भी अब हिम्मत हार चुका था। पत्नी कभी खुद खाना देने आती तो कभी नौकरानी के हाथ भेज दिया करती, लेकिन उसका बिहेवियर भी अब काफ़ी बुरा हो चुका था, जैसे मैं इन सब के लिए बोझ बनकर रह गया हूँ। मैंने उनकी ऐसी हरकतें देखकर खुद को समझा लिया था कि मेरे दो बेटे हैं, मैंने उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ा है और उन पर भरोसा किया था। मगर अब वो मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे थे, उस हिसाब से वह मेरे भरोसे के लायक नहीं रहे। मैं स्टोर रूम में अकेला पड़ा रहता। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, कोई मुझे पूछने वाला नहीं था। एक दिन मुझे बाहर से चहल पहल की आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे खिड़की से झांक कर अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात है, किस बात की चहल पहल है। तो उसने कहा कि हमारे बड़े बेटे पवन ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। मैंने चौंक कर कहा, उसी लड़की से जिसके साथ वह शादी करना चाहता था। तो वह हंसते हुए कहने लगी, हाँ, जैसे आप मान रहे थे ऐसे ही उस लड़की का पिता भी नहीं मान रहा था, तो मेरा बेटा उसे भगा कर ले आया। मैं बहू के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा था। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। जिन बेटों के लिए मैंने अपनी कुर्बानियाँ दी, हर रिश्ते छोड़े, आज मेरे अपने ही बेटे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद कर रहे थे और ना ही मैं उनकी खुशी में शामिल हूँ। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, शायद बहू आएगी तो घर का माहौल कुछ बदल जाएगा। लेकिन मैं फिर से गलत था। अब मेरी ज़िंदगी का हर दिन स्टोर रूम के इसी अंधेरे में खामोशी और अकेलेपन के साथ गुजर रहा था। मैं खुद को तसल्ली दिलाता रहा कि मैं वह बदनसीब नहीं हूँ जो लावारिस हूँ। मेरा सहारा मेरे बेटे हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। यही सोच सोच कर मैं हर रात आंख बंद कर लेता। लेकिन शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत है। यह अंजाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी सज़ा थी जो भी काटने बाकी रह गई थी, जो मेरे अपनों ने मुझे ही दी थी। मैं अपने हर घर के स्टोर रूम में कैद होकर रह गया। वो दिन हमेशा मेरी याद में रहेगा, जब मैं एक दिन अपनी मर्जी से स्टोर रूम से बाहर चला आया। मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरा शरीर कांप कर रह गया था। कई दिन से मुझे खांसी हो रही थी। मैं चाहता था कि दवाई ले लूँ, शायद बाहर खुली हवा में कुछ देर के लिए बैठ जाऊँ तो मेरी तबीयत थोड़ी बदल जाएगी। मैं ड्राइंग रूम के पास से गुजरा तो मेरे बड़े बेटे की पत्नी मुझे देखकर चीख पड़ी। कहने लगी कि आप बाहर क्यों निकल कर आए हो, आप बीमार हो और आप हमें भी बीमार कर दोगे। तभी मेरा छोटा बेटा और गुस्से से मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा कि पिताजी, कितनी बार कहा है स्टोर रूम से बाहर मत निकला करो, हर समय खांसते रहते हो, आप हमें भी अपनी बीमारी लगाना चाहते हो क्या। मैंने कहा, बेटा बस 2 मिनट हुए हैं, थोड़ी देर बैठने दो, अंदर सांस बंद हो रही थी। लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। छोटे बेटे ने जोर से मेरा कंधा झटक दिया और कहने लगा कि वापस अंदर जाओ
और अब निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से हम सब बीमार हो जाएंगे तो कौन संभालेगा हमें। मैं खामोशी से वापस स्टोर रूम में आ गया। वहाँ एक छोटा सा पंखा भी नहीं था। बहुत ज़्यादा घुटन थी। एक दिन सुबह के समय मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। कमरे में पानी ख़त्म हो गया था। मैंने आवाज़ लगाकर पानी मांगा तो बहू पानी का गिलास लेकर आई। कहने लगी कि आपको बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गिलास ले लीजिए। मैं अंदर नहीं आऊँगी क्योंकि आप बीमार हैं। आपका इन्फेक्शन मुझे भी लग सकता है। मैंने काँपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा तो वो ज़मीन पर गिर गया। बहू वहाँ से चली गई। उसने मुझे दोबारा पानी नहीं दिया। मैंने खुद ही हल्का सा दरवाज़ा खोलकर कांच के टूटे हुए टुकड़े उठाए और समेटता रहा ताकि किसी को तकलीफ ना हो। कुछ दिन और ज़्यादा दर्दनाक गुजर रहे थे। मेरे पेट में एक दिन बहुत तेज दर्द उठा। मैं ज़ोर से चिल्ला रहा था मगर किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। मैं आवाज़ देता रह गया, दरवाज़ा खटखटाता रह गया। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा बेटा आया और कहने लगा कि क्या हुआ है पिताजी, किस बात का शोर मचा रहे हो। मैंने कहा बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवा दे दो या फिर डॉक्टर के पास ले चलो। उसने कहा कि कोई दर्द नहीं है, सब आपके बाहर निकलने का नाटक है। आपने खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा, इसलिए दर्द हुआ है। मना किया है ना कि ज़्यादा मत खाया करो। 2-3 दिन भूखे रहोगे तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है दवाई की। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मेरे इतनी तेज़ दर्द हो रहा था कि मैं दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो गया। मुझे याद है जब मुझे होश आया तो मैं वही स्टोर रूम की ज़मीन पर था। मुझे देखने वाला कोई भी नहीं आया था। खामोशी से बैठा रहा। मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से गुजर रही थी। एक दिन मैंने स्टोर रूम में मौजूद पुराने संदूक से कंबल निकाला और उसमें लिपट कर सोने लगा। उसी समय बड़ा बेटा कंबल जोर से खींच कर कहने लगा कि यह क्या गंदगी फैला रखी है आपने। किस इसकी कंबल की वजह से बदबू फैल रही है पूरे घर में। इन पुरानी चीज़ों से बीमारियां फैलती हैं। मैंने रिक्वेस्ट की कि बेटा इसे मेरे पास रहने दो, मुझे रात को सर्दी लगती है, मगर उसने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। उसकी ये सारी हरकतें मेरे दिल पर गहरे जख्म पर छोड़ रही थी। अब मैं किसी की बात पर यकीन करने के काबिल ना रहा। मेरा भरोसा, मेरी मोहब्बत सब रोन दी जा चुकी थी। मेरी पत्नी जिसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की थी, आज उसकी हर ख्वाहिश उसके बेटे पूरी कर रहे थे तो उसे अपना पति बुरा लग रहा था। ऐसी तकलीफ के समय मुझे अपनी पत्नी और अपनी वह 3 बेटियां याद आ गई थी जिन्हें मैं कई साल पहले छोड़कर वापस शहर आ गया था। मैंने सोचा शायद आज अगर वह मेरे साथ होती तो शायद वह मेरी सेवा करती होती। अब मैं अपनी बेटों की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अपनी ज़िंदगी के वह दिन कभी नहीं भूल सकता। मेरा छोटा बेटा कमरे में आया। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी और चेहरे पर अलग सा बदलाव था। उसने आकर कहा, पिताजी इन पेपर पर तुरंत साइन कर दो। ये घर और आपकी ज़मीन के कागजात हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें हम दोनों भाइयों के नाम कर दो। अब आप बीमार रहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये काम आपके जीते जी हो जाए। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहा तुमने? उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये सब कुछ वैसे भी हमारा है। आप ही तो कहते थे कि हम वारिस हैं, तो फिर ये कानूनी कार्रवाई भी पूरी कर दी जाए। मैंने कहा कि तुम दोनों मेरे वारिस हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये सब मेरे नाम ही रहेगा। ये तुम्हारा हक नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी। तभी मेरा बड़ा बेटा कहने लगा, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था, आप तो बीमार रहते हो, अब आपके मरने में समय ही कितना रह गया है। जब हम इसके वारिस हैं तो आप ये सब कुछ हमें क्यों नहीं दे देते। वो दोनों एक साथ थे और एक ही भाषा बोल रहे थे। उनके पीछे उनकी माँ भी खड़ी थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बेटा ये सब कुछ तुम्हारा है, बस मैं अभी ये सब कुछ तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। बड़े बेटे ने गुस्से में कहा कि हम अच्छे छोटे बच्चे नहीं रहे, सब कुछ जानते हैं कि आपको हम पर भरोसा नहीं। आप चाहते हैं कि मरने के बाद हम सब हासिल करें। छोटा बेटा कहने लगा, हम आपकी औलाद हैं या फिर नौकर। वह दोनों भड़क उठे, बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा, मेरी बात तो सुनो, सब कुछ तुम्हारा है लेकिन अभी वक्त नहीं आया। मेरी पत्नी जो काफ़ी देर खामोशी से खड़ी रही, अब उनके साथ साथ बोलने लगी। उसने भी मुझे ताना ही दिया, कहने लगी कि रितेश, तुमने आखिर हमें दिया ही क्या है, सिर्फ वादे। अब जब ये सब बेटों का हक है तो फिर तुम घर का माहौल क्यों ख़राब कर रहे हो। मेरी आंखों के सामने वही नज़ारा था जो मैंने अपनी पहली पत्नी के लिए खुद बनाया था। आज वही अंजाम मेरे सामने था, लेकिन करैक्टर बदल चुके थे। उस दिन मेरे बेटों ने मेरा सामान उठाया और मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। छोटे बेटे ने कहा, अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, जब आप सब कुछ हमारे नाम कर दोगे तभी इस घर में रहने दिया जाएगा। उन्होंने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कदम खुद ब खुद सड़क पर चलने लगे। मेरे साथ ना कोई बैग था, ना कोई सामान था, ना पैसे, सिर्फ आंखों में आंसू थे और कमज़ोर सा शरीर। सामान तो उन लोगों ने फेंक दिया, लेकिन मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सामान उठाकर सड़क पर इधर से उधर फिर सकूं। अपने ही शहर की गलियां मुझे अजनबी लगने लगी। हर तरफ अजीब सा शोर गूंज रहा था, लेकिन मेरे अंदर की खामोशी चीख रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा
कि रितेश, तुम जो कभी अपनी ज़मीनों के वारिस के सपने देखते थे, आज उन्होंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे कानून का सहारा लेना होगा। पुलिस स्टेशन जाऊंगा। आखिरी समय में ये बात अब मैंने अपने बेटे को भी समझाई थी, तो वो दोनों हंसने लगे, कहने लगे कि ठीक है, जहाँ जाना चले जाओ। कानून भी जानता है कि ये सब कुछ हमारा है, आप हमें रोक नहीं सकते। उनकी बातें मेरे कानों में अभी तक गूंज रही थी, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं थके हुए कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंचा। तभी एक हवलदार ने मुझे तरस भरी नज़रों से देखा। कुछ देर के बाद कांस्टेबल मेरे पास आया और कहने लगा कि क्या परेशानी है। मैंने कहा मुझे एसपी से मिलना है। उसने कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने जवाब दिया और अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, जो हमेशा मेरे कपड़ों की जेब में रहा करता था। उसने मेरा आईडी कार्ड ध्यान से देखा और फिर मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा कि आपको क्या परेशानी है। मैंने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा। पहली पत्नी, 3 बेटियां, सारी ज़िंदगी उनका ख्याल रखा, लेकिन आज उन्हीं बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि आपको पता है यहाँ की एसपी कौन है। मैंने नाम में सर हिलाया। वह धीरे से मेरे करीब आकर कहने लगा कि यहाँ की एसपी मैडम का नाम रोशनी है, रितेश वर्मा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। मैंने कहा, रोशनी, रितेश वर्मा? और रोशनी तो मेरी बड़ी बेटी का नाम है। मेरे होंठ कांपने लगे। रोशनी, वो तो मेरी बड़ी बेटी। वह कहने लगा कि जी हाँ, उनकी फाइल के साथ आपका ही कार्ड लगा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहचान गया और समझ गया कि आप उनके पिता हो। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे दिमाग में अपनी बेटी की पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। वो मासूम सी बच्ची जिसे मैंने कभी गोद में नहीं उठाया था, जो मेरी उंगली पकड़ने के लिए हमेशा तरसती रहती थी, जिसकी बातों को मैंने कभी अहमियत नहीं दी, वही रोशनी आज एसपी बन गई थी। कांस्टेबल तो वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद मुझे एसपी केबिन में भेज दिया गया। मेरे दिल में डर और शर्मिंदगी थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद मेरी बेटी भी मुझे देखना चाहेगी। क्या वो सच में मेरी बेटी है? मैंने उस समय अपनी बेटियों को छोड़ा था, जब वो बोलना भी नहीं जानती थी। कांस्टेबल मुझे अपने साथ एसपी केबिन में लेकर गया। दरवाज़ा खुला तो सामने कुर्सी पर सुंदर से चेहरे वाली वर्दी में एक लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी पहली पत्नी के जैसा था, और मैं उसे पहली ही नज़र में देखकर पहचान गया। उसके चेहरे पर जो मासूमियत बचपन में थी, वो आज मजबूती जैसी थी। मुझे उसके सामने कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसने कहा, जी आपका क्या नाम है? मैंने अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा की और कहा कि मेरी बेटी रोशनी। यही वह शब्द थे जो मेरे मुंह से निकले और उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। वह मुझे और मेरी आवाज़ को फ़ौरन पहचान गई। वो रोने लगी। उसने चिल्लाकर कांस्टेबल को आवाज़ लगाई और कहा कि ले जाओ इन्हें यहाँ से, इन्हें मेरे कमरे से निकाल दो। मैं भी कुछ कहने ही वाला था, 2 हवलदार आए। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। मैं भी दरवाजे पर खड़ा होकर फूट फूट कर रो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद एक लेडी कांस्टेबल आई, मुझे दूसरे कमरे में ले गई। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और कहने लगी कि अंकल जी पी लीजिए, मैडम अभी यहाँ आकर आपसे बात करेगी। तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला था और मैंने सोचा कि मेरी बेटी मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। मैं खामोशी से वहाँ बैठा रहा और अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। जिस समय मैं घर छोड़कर आया था, तो मेरी पत्नी और मेरी माँ बिलख बिलख कर रो रही थी, और मेरी तीनों बेटियाँ अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता क्या कर रहा है। आज वही मेरी रोशनी मेरी ज़िंदगी का मुझे इकलौता सहारा लग रही थी। थोड़ी देर के बाद रोशनी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, पी लीजिए, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने बोतल हाथ में लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी नज़र बार बार अपनी बेटी के चेहरे पर जा रही थी। मैं उससे बात करने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन जुबान पर वही आ रहे थे। फिर मैंने धीरे से कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। उसने हाथ उठाकर रोकर कहने लगी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, शायद उसके दिल के अंदर कुछ चल रहा था। वो कहने लगी कि आपकी परेशानी मुझे पता चल गई है। मैंने आपके बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। कानून अपना काम करेगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था कि मेरी बेटी मेरा साथ जरूर देगी। उसने फ़ौरन जवाब दिया कि सुनिए, मैं आपको नहीं जानती आप कौन हैं। मैं सिर्फ कानून से मतलब रखती हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मजलूमों का साथ दूँ, और आप उन्हें ये नरम शब्द अपने बेटों के लिए बचा कर रखें, जो अभी तक आपके इंतज़ार में होंगे। ये कहकर वह पलट गई और कमरे से निकल गई। मैं वहीं पर बैठा रह गया। उसके शब्द ने मुझे तोड़ दिया था। सारी ज़िंदगी मैं समझता था कि बेटे ही वारिस होते हैं, लेकिन आज बेटी ने मेरे लिए वो किया जो किसी बेटे ने ना किया हो। इंसाफ का दरवाज़ा खुला, मेरी बात सुनी, मेरी बेबसी की जगह दी गई। लेकिन वो रिश्ता जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बेटी की मोहब्बत और माफ़ी, मुझसे छीन ली गई। शायद यह सब कुछ मैंने अपने हाथों से बर्बाद किया था। मेरी बेटी आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठी थी और मेरे लिए सब कुछ कर रही थी जो एक बेटी अपने पिता के लिए कर सकती है, सिवाय पिता के कहने। कमरे में खामोशी थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो आसमान जैसे मेरे अंदर की हालत पर रो रहा था।
अब सिर्फ अदालत बाकी थी और शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही भी। मैं इस कमरे में देना चाहता था। हवलदार ने कहा कि आप यहीं रह सकते हैं जब तक आपका फैसला ना हो जाता, क्योंकि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है। इसके बाद आप इज्जत से अपने घर जा सकेंगे, ऐसा मैडम ने कहा है। मैं खामोश हो गया। यहाँ मुझे सुकून से रहने की जगह दे दी गई थी। यहाँ पर एक कमरा ऐसा था जहाँ पुलिस कांस्टेबल अपने ज़रूरी काम किया करते थे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मुझे टाइम से दिया जा रहा था। सब कुछ खामोशी से, इज्जत से, कोई सवाल नहीं, कोई एहसान नहीं जताने की कोशिश। यहाँ मुझे वो सुकून मिल रहा था जो शायद मुझे अपने घर पर ना मिला था। मैंने कभी अपनी बेटी को गोद में नहीं लिया और वह मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही थी। मैंने दुनिया की भीड़ में उसे ऐसे ही छोड़ दिया था जैसे कोई अजनबी किसी बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाता है। अब मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी सारी जायदाद अपने बेटों और बेटियों में बराबर में बांटूंगा। यह भी तो मेरा ही खून थी। मैं अपने पांचों बच्चों को बराबर में हिस्सा दूंगा। मेरी बेटियां, जिनको सारी ज़िंदगी मेरे हिस्से का प्यार नहीं मिल सका, तो क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि उनका अब अपनी जायदाद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही दे दूं? मैंने सारी जायदाद अपनी मैंने सारी ज़िंदगी अपने बेटों की गलतियों को नज़रअंदाज किया, बल्कि वह तो मुझे लावारिस समझते रहे। अगले दिन जब मैं अदालत के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे दोनों बेटे सामने आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। एक ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा कि पिताजी, आप पागल हो गए हैं क्या? ये आपकी 3 बेटियां कहाँ से आ गई और आप इनको हिस्सा क्यों देंगे? मेरे बड़े बेटे ने मुझे धमकी दी और कहा कि हमारी पूरी जायदाद चाहिए, लेकिन अगर बेटियों का हिस्सा दिया तो याद रखना, हम आपको अदालत के अंदर घसीट कर ले जाएंगे। उनकी आवाज़ वहाँ बंद हो गई। लोग हमें देखने लगे, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी ताकत आ गई। मैंने दोनों की तरफ देखकर कहा कि आज जो भी मैं हक दूंगा उनको दूंगा, जो सारी ज़िंदगी इस हक से दूर रही हैं। मेरी बेटियां, वो भी मेरा खून है, जैसे कि तुम लोग हो। ये बात सुनकर वह आग बबूला हो गए। छोटे बेटे ने मेरे गिरबान पर हाथ डाल दिया, कहने लगा कि आपको शर्म नहीं आती? सारी ज़िंदगी हमें वारिस कहते रहे और अब अचानक से आने वाली बेटियों को हमसे ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। जब मेरी बेटी ने सब कुछ देखा तो एक दूर धकेला, दूसरे के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी कि बाप का गिरबान पकड़ते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब जो भी बात होगी अदालत के कमरे में अंदर होगी, चलो अंदर। उन लोगों ने मुझे घूरते हुए ऐसी तेजी से कदम अंदर बढ़ाया। मेरी बेटी की वर्दी चमक रही थी। उसकी आंखों में भरा हुआ गुस्सा, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं जिंदगी भर बेटा बेटा करता रहा, लेकिन आज मेरी बेटी मेरा सपोर्ट बन चुकी थी। अंदर जाकर रोशनी खड़ी हुई। उसने जज से इजाज़त लेकर बात शुरू की और कहा कि जज साहब, ये इंसान मेरे पिता हैं। मैं यहाँ इनके साथ खड़ी हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जिनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने अपनी बेटियों को कभी प्यार नहीं दिया। लेकिन आज जब वह अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं तो मैं इनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो ठोकर खाकर ही इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। मगर मुझे क्या, मेरी बहनों को इनकी दी हुई जायदाद से कोई मतलब नहीं। मेरी माँ ने मेरे पिता के बिना मेरी बहनों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। मेरी एक बहन डॉक्टर है, मैं खुद एसपी हूँ और मेरी सबसे छोटी बहन टीचर है। हम तीनों ही काबिल हैं, इसलिए हमें उनकी इजाज़त नहीं चाहिए। मैं ये बात आपके रिकॉर्ड में शामिल करना चाहती हूँ। हमें इनका हिस्सा नहीं चाहिए। जज ने हैरानी से पूछा कि क्यों? ये तो तुम्हारा हक है। रोशनी ने सर उठाकर कहा कि बेटियां जायदाद के बराबर से हकदार होती हैं, लेकिन वह तो इज्जत की भी हकदार होती हैं। उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत होती है और हमारी माँ ने सारी ज़िंदगी हमें पिता की इज्जत करना सिखाया। हालांकि हमारे पिता हमारी माँ को डाइवोर्स देकर हमें छोड़कर जा चुके थे। हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, हमेशा हमें अच्छे और भलाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। कभी भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आने दिया कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ ना किया। आज यही वजह है कि मैं और मेरी बहनें अपने पिता से नफरत नहीं करती। हाँ, नाराज़ ज़रूर हैं, क्योंकि हमने अपने पिता के बिना बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी है। मैं अपने पिता का सर झुका हुआ नहीं देख सकती। मेरी माँ भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई हुई एक एक बात हमारे दिल में बसी हुई है। मेरी बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे शरीर में बिजली की तरह लहर दौड़ गई। मैं वहीं कटघरे में खड़ा रो पड़ा। अदालत के कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। मैंने हाथ जोड़कर वहीं सबके सामने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारे साथ भी, मगर तुम मेरे सामने हो, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैंने आपको माफ़ कर दिया और मेरी बहनों ने भी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरे दोनों बेटे भी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि जिस जायदाद के पीछे वो लड़ रहे थे, उससे बड़ी कोई चीज़ और भी है। वो थी मेरी बेटी की गैरत। बेटी का दिल बड़ा था। अदालत मेरे हक में फैसला दिया। बेटों को कानूनी पाबंदियों के मुताबिक मेरी जायदाद से दूर कर दिया गया। उनको सिर्फ इतनी ही जायदाद दी गई जितने पर उनका हक बनता था, और बाकी की जायदाद की निगरानी के लिए रोशनी को निगरान बना दिया गया। अदालत से निकलते समय मेरा दिल हल्का हो चुका था, लेकिन आंखें उसी वक्त एक शब्द का इंतजार कर रही थी, पिता सुनने के लिए। पिता, वो शब्द जिसके लिए मैंने कई सालों से पहले खुद ही अपने हाथों से खोया था
और जिसकी वापसी शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती थी। लेकिन अभी वह समय नहीं आया था। अब मैं जान चुका था कि जायदाद का वारिस बनाना आसान है, लेकिन इज्जत की वारिस तो सिर्फ बेटियां बन सकती हैं। अदालत ने मेरे हक में फ़ैसला दे दिया था, सब कुछ जो मैं चाहता था। कोर्ट से निकलने के बाद मेरे पास कोई जगह नहीं थी। इसी वजह से मेरी बड़ी बेटी मुझे अपने घर ले गई, जहाँ पर वो लोग रहते थे, जहाँ पर मेरी छोटी बेटी के कोट पर सफ़ेद कोट पहनकर खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मेरी सबसे छोटी बेटी जिसकी आंखों पर चश्मा था। वो दोनों मुझे देखकर हैरान रह गई। मैं उनके लिए एक अजनबी इंसान था। जब रोशनी ने उनको बताया कि हमारे पिताजी हैं, तो वो दौड़कर खुशी के मारे मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और हम चारों बाप बेटी फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगी कि पिताजी आप आ गए हो, हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे थे। जब से दीदी ने हमें बताया था कि आप हमारी ज़िंदगी में वापस आ गए हो, तब से हम लोग बहुत खुश हुए थे। हमने ही दीदी से कहा था कि वो आपको यहाँ ज़रूर लेकर आएँ, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैंने अपनी बेटियों के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अब मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता हूँ। मुझे अपने बेटों की याद नहीं आती। मेरी 3 बेटियाँ बेटा बनकर मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं आज भी शर्मिंदा हूँ और उनसे अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।